अरे भैया बहनों, मेरा प्यार भरा आप सबको नमस्कार। हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम एक विशेष गुण देखेंगे। देखिए, मैंने पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको बताई थी, जैसे एक वन गुणित वर्ण, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, मोटे तौर से वर्ग संख्या। एक का वर्ग, एक का वर्ग बराबर एक गुणित एक, एक। दो का वर्ग बराबर दो गुणित दो बराबर चार। तीन का वर्ग बराबर तीन गुणित तीन, नौ। इसी तरह से आठ का वर्ग बराबर आठ गुणित आठ बराबर 64। नौ का वर्ग बराबर नौ गुणित नौ, 81। अब आप देख रहे हैं इनके बीच की जो संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। जैसे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब 16 और 25 के बीच की संख्याएं, 16 और 25 के बीच की संख्याएं, बोलिए क्या होंगी? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये 16 और 25 के बीच की संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब इनको हमको देखना है कि इनकी जो संख्याएं हैं, बीच कितनी संख्याएं आई हैं। 16 और 25 के बीच की जो संख्याएं हैं, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जो कि वर्ग संख्याएं नहीं हैं, वर्ग संख्याएं नहीं हैं। इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 16 और 25 के बीच की संख्याएं जो कि वर्ग संख्याएं नहीं हैं, कुल 8। कितनी है? 8। अब मैं ले लूं 25, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इसलिए 25 और 36 के बीच की वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग या वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं हैं, बराबर, गिनिए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। गिनिए संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10। एक और उदाहरण लेके इस बात को अपन स्पष्ट कर देंगे। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। इनके बीच की संख्याएं 49
और 64 के बीच की वर्ग संख्याएं हैं। बोलिए, उन 50 के आगे 50 से 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। गिनिए कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कुल 14 संख्याएं। इन 3 उदाहरण से कुछ आपको एक निष्कर्ष निकल रहा है। आप बता सकते हो निष्कर्ष क्या है? कि यदि हमको बीच की संख्याएं बतानी हैं, कि दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच की, अब वैसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, इसमें देखिए ये क्या है? कुल 8। यदि n अपन लेते हैं, n और सामान्य नियम n और n+1, इनके बीच की जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है? 2n के बराबर है। 2 × n। यहाँ n का मान कितना है? 4। यहाँ n बराबर 4 और n+1 बराबर 5। तो 2n, 2 × 4, 2 × 4 बराबर 8। कुल संख्याएं कितनी है? 8। इसी तरह से 5 और 6, n कितना है? 5, n+1 6। तो 2 टाइम्स ऑफ n, 2 × 5 बराबर 10। 7 और 8, n क्या है? 7, 7 का दुगना 14। तो इस तरह से हम इस सूत्र द्वारा 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच की वे संख्याएं लिख सकते हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हैं। फिर से एक बार, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा? n का स्क्वायर, n स्क्वायर। इसका स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2n+1, दोनों का जो डिफरेंस है n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर टू 2n+1। अब बीच की संख्या है तो हमको फर्स्ट और लास्ट छोड़नी पड़ेगी, फर्स्ट और लास्ट छोड़नी पड़ेगी। ये 16 इसको छोड़ना है और ये 25 को छोड़ना है। ठीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ 4 का दुगना 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 5 का दुगना 10। इस तरह से हम ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, हम उनकी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कितनी बीच की संख्याएं होंगी? इसका मतलब क्या हुआ? इन सब संख्याओं के जो वर्गमूल आएंगे वो क्या आएंगे? दशमलव में आएंगे, दशमलव में आएंगे। अब मैं पूछूं आपसे, 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121, इनके बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी? स्पष्ट है
यहाँ n का मान 10 है, n बराबर 10, n प्लस 1 बराबर 11। तो 2 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। तो 20 नंबर्स ऐसे होंगे जिनका कि हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। पूरा पूरा वर्गमूल दशमलव में आएगा, कहने का मतलब यूँ। अब आप इसके बीच की संख्याएं देख लें, 101, 102, 103, 4, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितनी आई संख्या? 20। ये महत्वपूर्ण आप रिजल्ट लिख लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इनके बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होंगी। अब हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। कक्षा 9वीं में जब त्रिकोणमिति आप पढ़ते हैं 10वीं में, तो उसमें वर्गमूल 2 का मान और वर्गमूल 3 का मान आपके टीचर्स बोलते हैं याद रख लो, 1.41 या 1.732 अप्रोक्सीमेट ऐसा होता है। अब ये मान कैसे आए? कई स्टूडेंटों ने अभी जो वर्गमूल निकाले थे वो गुणनखंड विधि से निकाले थे। अब हमको दशमलव के यदि 2 अंक तक मान या 3 अंक तक मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है? यदि 2 अंक तक मान पूछें, दशमलव के 2 अंकों तक सन्निकट मान ज्ञात करें। सन्निकट मान, सन्निकट माने लगभग पास, लगभग अप्रोक्सीमेट, सन्निकट या निकटतम। तो ये कैसे निकालते हैं? तो जब अपने को 1 अंक तक पूछे तो 2 अंक तक मान निकालना है, 2 अंक तक पूछे तो 3 अंक तक मान निकालना है। जैसे दशमलव के बाद 2 अंक तक मान पूछ रहा है तो हमको दशमलव के कितने अंकों तक मान निकालना पड़ेगा? 3 अंकों तक। और यदि 3 अंक तक पूछ रहा है तो 4 अंकों तक, 1 अंक अपन ज़्यादा मान निकालेंगे। वो दशमलव के 1 अंक तक निकालना है तो 2 अंक तक मान निकालेंगे। अब जैसे वर्गमूल 2 का मान 1.41 करीब आता है। कैसे आया? 2 किससे निकालेंगे अपन? भाग विधि। भाग विधि सबके लिए है, भाग विधि। 2 का वर्गमूल कितने अंक तक निकाल रहे हैं हम? 3 अंक तक। ये 1 अंक के लिए दशमलव के बाद, ये 2 अंक के लिए, ये 3 अंक के लिए। 3 अंक तक निकालना है चाहे तो 4 अंक तक निकालें। हमने बताया था कि भाग विधि में बड़ा से बड़ा अंक चुना जाता है और उसी का उसी में गुणा करते हैं। हम यदि 1 का 1 में गुणा करें तो 1 मिलता है जो 2 में से घट जाता है। यहाँ तो जोड़ा बन ही नहीं रहा, अकेला एलोन है 2। तो 1 एकम 1, 2 लिखें तो 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 घटेगा नहीं। तो 1 एकम 1, 1। इस 1 को 1 में जोड़ देते हैं तो कितना आया? 2। दशमलव लगाया, ये 2 जीरो बढ़ा है। भागफल में 1 अंक उतरता है। यहाँ हम पेयर्स में डिजिट उतारते हैं। अब इसके आगे हम बड़ा से बड़ा अंक लिखते हैं और जो संख्या बनती है उसका उसी में गुणा करते हैं। यदि मान लो हमने 5 लिखा 2 के आगे,
तो संख्या क्या बनी 25। तो इसी 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 25 पंजे 125, 25 की 5 हासिल 2 125। 100 में से घटेगा क्या? नहीं, तो हमको इस अंक को घटाना पड़ेगा। हमने 4 लिखा, संख्या क्या बनी? पहले से लिखना नहीं है, ये रफ काम। 24, तो 24 का 4 लिखना, तो 4 से ही गुणा करेंगे। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 ने 96। तो यहाँ अपन ने 4 लिखा, 24 चौक 96 96। ये अपन ने सब्सट्रैक्ट किया, क्या मिला? 4। अब इसी 4 को यहाँ अपन 8 करते हैं और थोड़ी जगह रखते हैं यहाँ, क्योंकि तो ये क्या है 28, क्योंकि 28 के आगे हमें एक और कोई अंक लिखना है और संख्या बनानी है। अब घटाने की प्रक्रिया हो चुकी है, ये दूसरा पेयर डबल जीरो का नीचे लाए। अब 28 के आगे कौन सा अंक लिखें और उसी अंक से गुणा करें कि 400 से ज़्यादा ना हो। यदि मान लो आपने 2 लिखा, 282, तो स्वाभाविक है कि 200 से तो बड़ी संख्या है, 400 लाना है। 200 में ही 400 आ जाता है। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 564। 564 इसमें से नहीं घटेगा, तो स्वाभाविक है कि हमको इस अंक को घटाना पड़ेगा। 201 लिखते हैं और 1 से ही गुणा करें तो कितना है? 281। तो ये 1 लिखा हमने और इसी 1 का को यहाँ लिखा। संख्या क्या बनी? 281, उसका 1 में गुणा किया 281 आया, 281। ये सब्सट्रैक्ट किया, 9 9 1 3 1। अब इसी 1 को हम यहाँ 8 कर देते हैं, तो ये 282 हो गया। ठीक, अब फिर ये दोनों जोड़े उतारे, डबल जीरो। अब फिर वही बात कि हम इसके आगे कौन सा अंक लिखें और उसी अंक से गुणा करें कि इससे संख्या बड़ी ना हो, इसमें से घट सके, सब्सट्रैक्ट हो सके। तो हम यदि लिखते हैं हमने लिखना चाहा 2 8 2 3 लिखी मान लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 282 तो है ही, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। घट जाएगी। हमने और बड़ा से बड़ा अंक लिखना है, 2 8 2 4। 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 1 3, 4 दूनी 8 3 11। ये भी संख्या 11,296, 11,900, ये भी घट जाएगी। 5 लिख के देखें, क्योंकि बड़ा से बड़ा अंक लेना है। अब ये आपका ज़्यादा हो जाएगा मान। यदि 5 लिखते हैं तो 5 से ही गुणा करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी 2। अब ये क्या होगा? 14,125। ये अपने साथ क्या है? 11,000 ही है, तो 5 लिख पाएंगे क्या? नहीं, 4 लिखना पड़ेगा अपने को। इसके आगे अपन ने 4 लिखा, तो क्या आया ये अपना? 11,296। 11,296। ये सब्सट्रैक्ट किया, 4 10 0 3 6। इस 4 को फिर ऐड करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाते चाहें। 4 4 8 2 28। फिर और अंक निकालना है तो 2 अंक, ये 2 डबल जीरो बढ़ा ली। फिर इसके आगे कोई अंक लिखेंगे, उसी से गुणा करेंगे। तो ये दशमलव के 3 अंक तक मैंने आपको मान लिख के बताया। एक अंक तक और निकाल लेते हैं, इससे आपकी बात का समाधान हो जाए। ये 1.414 और इसके आगे अपन लिखें
ये 2 8 2 8 आगे 3 अंक 60। 3 लिख के देखें, देखो ज़्यादा हो जाएगा ये क्या, इसके आगे 3 लिखें तो संख्या क्या बन रही है 28,283 गुणित 3। 3 तिहाई 9, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6 2 8, 3 अट्ठे 24, 4 2 3 दूनी 6 2 8, 84,000। ये 60,000 है अपने पास, तो 3 लिख पाएंगे क्या, नहीं, अपन ने 2 लिखा, तो संख्या क्या बनी 28,282 इंटू 2। यहाँ 3 की जगह क्या लिखा अपन ने 2 2 2 2 जा 4, 56,000। ये घट जाएगा इसमें से 56,564 घटा लीजिएगा। तो अपन ने क्या लिखा आगे 2। तो अब अपन ने दशमलव के कितने अंक तक मान निकाला, 4 अंक तक। अब सन्निकट मान या अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखने के लिए या नियरली, यदि अंतिम अंक 5 या 5 से बड़ा है तो पूर्व अंक को हम एक बढ़ा के लिखते हैं। यदि ये 2 की जगह 5 आ जाता या 6 5 6 7 8 या 9 आता इस 2 की जगह, तो हम इसका मान क्या लिखते हैं 1.415 प्री अंक को एक बढ़ा के लिखते देते ऐसा, ठीक। पर ये 5 से अंक छोटा आया है तो हम 3 अंक तक मान क्या लिखेंगे 1.414 नियरली, वर्गमूल 2 बराबर 1.414 नियरली या अप्रोक्सीमेट नियरली ये भी लिख सकते हैं। अब सन्निकट बराबर, ये एक्चुअली इसके बराबर नहीं, क्योंकि आगे और मान तो कभी कभी ऐसा चिन्ह भी लगा देते हैं। ऐसे ही आपका मान जब इसका निकालेंगे √3 का तो कितना आएगा 1.732। हमेशा पेपर में, परीक्षा एग्जाम में ज़्यादातर ये मान नहीं दिए रहते हैं, ये अंडरस्टूड रहता है कि बालक को ये मान मालूम होंगे। यदि नहीं मालूम है तो फिर आपको निकाल के ऐसा देखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका मान भाग विधि से निकाल लें। जैसे पाई का मान आपका 22/7 अंडरस्टूड है, तो पाई का मान अक्सर नहीं दिया जाता है। साइन 30 डिग्री का मान नहीं देते हैं। ये स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ हैं कक्षा 9वीं 10वीं में बड़ी क्लासों में ये याद हो जाती है, इसलिए इनका मान प्रायः पेपर में नहीं देते हैं। ये अपेक्षा की जाती है कि बालक को ये मान मालूम होंगे। तो ये भाग विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न लेके इस बात को खत्म करेंगे। आपसे कहा गया 12 का वर्गमूल 12 का मान दशमलव के 2 अंकों तक निकालें। 2 अंकों तक निकालें लगभग, है ना। तो हमको कितने अंक तक, हम प्रोसीजर को कहाँ तक ले जाएंगे 3 अंकों तक। उसके बाद हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। 12.1 2 और 3 जितने अंक तक निकालना है उतने हमने 0 इंक्रीज किए इधर दशमलव के बाद। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाता है। यहाँ 12 में पेयर बन गया, 12 का एक जोड़ा, 4 चौक 16 ज़्यादा हो रहा है, 3 तिहाई 9, घटाया अपन ने 3 को 3 में जोड़ा क्या है 6, दशमलव लगाया 2 0 बढ़ाए। अब देखें इसके आगे कौन सा अंक लिखें। 6 लिखेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएगा। देखो 66
6 लिखें और 6 से गुणा करें तो 36 की 6 हासिल 3, 3,396 हो गया। 300 है अपने पास, हमने 5 लिख के देखा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 छक्के 30, 2 32, 325। हमारे पास कितना है? 300 ही है। तो हमने और पीछे किया इसको, बड़ा से बड़ा अंक का हमारा आया 64, 64। अब ये 4 से गुणा किया, यदि 4 लिखते हैं, 6 के आगे 4 लिखा तो 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 छंग 24 ने 1 25, 256। 256 इसमें से घट जाएगा। अब बड़ा से बड़ा अंक मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ? यदि आपने बड़ा से बड़ा अंक मान लो 3 लिख दिया, आपने सोचा 3 बड़ा अंक हुआ, तो 3 तो घट जाएगा, 63 यहीं इसमें से घट जाएगा। तो अंकों को बढ़ाते चलना है, पर ये देखना है कि बढ़ाने के बाद वो घट जाए संख्या, अंक से बनी संख्या घट जानी चाहिए। तो दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद के 0 उतारे हैं अपन ने, 4 256, 4 6 4, ये घटाने पे आया। अब ये 4 को अपन जोड़ लेंगे, 6 8, ये डबल 0 उतारे अपन ने। फिर वही प्रश्न, 6 के 68 के आगे कौन सा अंक लिखें कि इससे ज़्यादा ना हो, बड़ा से बड़ा अंक, और उसी अंक से गुणा करें। मैंने इसमें अंक लिखा, मान लो 6, 6 8 6, और तो 6 से ही मल्टीप्लाई करें। 36 की 6 हासिल 3, 6 8 48, और 3 51 की 1 5 36, और 5 41, घट गया। 6 6 36, कैरी 3, 6 8 जा 48, और 3 51, कैरी 5 36, और 4 41। ये 4400, 4000। अब 7 लिख के देखें, क्या 7 में ये प्रक्रिया लागू? 7 जा तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 56 और 4 60, 6 7 42, 6 48, 48 हो गया। ये यहाँ 44 ही है, तो 7 लिख पाएंगे क्या बड़ा से बड़ा अंक? नहीं लिख पाएंगे। 4, तो हमने क्या लिखा? 7 लिख पाएंगे? नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि 4800 नो, 4400 ही है। 6 4116, सब्सट्रैक्ट किया, 4 2 8 2 2, ये 6 को 8 किया। अब ये फिर डबल पेयर उतारा, फिर वही प्रश्न अपना, इसमें इसके आगे कौन सा अंक लिखें और उसी से मल्टीप्लाई करें। मान लो आप 2 लिखते हैं, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, इससे बड़ी संख्या ना बने। सिक्स 9 2 2, 4 4, 13,844, 28,000, 28,000 में से 13,000 घट जाएगा। आगे और बढ़ाएं, 6 9 2 3 3, ये करके देखेंगे, ठीक। 4 करके देखेंगे, ये तो कम हो रहा है। 4 करके देखें, और 5 करके देख लें। ये जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको पता चल जाएगा कि आगे कौन सा अंक आएगा। 6 9 2 5 5। आइए इसको करते हैं। ऐसे ही दिख रहा है हमको, 5 छक्के 30, 28 यहाँ पे देख लो। और आपको संतुष्टि के लिए 5 5 जा 25, 2 5 दूनी 10, तो 12 की 5 9 45 ने 46, 4 5 छक्के 30 ने 4 34,
34,000, 28,000 से बड़ी संख्या गई तो 4 लिखना पड़ेगा। 4 को देखें अपन, 4 में क्या होता है, तो ये घटेगी नहीं, तो 5 अपन नहीं लिख सकते बड़ा से बड़ा अंक, 4 लिखा। 4 चौक 16, 1, 4 दूनी 8, 1 9, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27। अब देखिए ये है 27,696 और ये है 28,000, तो 4 हम लिख सकते हैं। 4 तो 27,696 घटाने पर 4 0 6 0, 6 4 10 की 0 हासिल 9 1 10 की 0 हासिल 1। यहाँ क्या आएगा अपना 7 आएगा बेटे, 7। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 7 14 की 4 हासिल 1, 7 1 8। ठीक, ये 4 जोड़ दें और आगे अपन और चाहे तो निकाल सकते हैं। अब क्या प्रश्न था अपना, वर्गमूल 12 का मान दशमलव के 2 अंकों तक निकालें। हमने 3 अंक तक निकाल लिया, अब इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, इसलिए वर्गमूल 12 का दशमलव के 2 अंकों तक मान बराबर लगभग, है ना, 3.46 लगभग बराबर, क्योंकि ये 5 से छोटा अंक है इसलिए 2 अंक तक इतना ही मान लिखेंगे। यदि 5 आ जाता या 5 से बड़ी ये संख्या आती तो इसको 7 कर देते। इस तरह से ये यहाँ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम दशमलव के जितने अंकों तक चाहें मान निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, 1 अंक ज़्यादा मान निकालना है, जो दिया गया मान है उससे 1 अंक ज़्यादा। और राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सन्निकट, जो लास्ट अंक जहाँ तक अपन मान निकालते हैं उसका मान 5 है या 5 से छोटा है, 5 है या 5 से छोटा, ये देखते हैं। यदि 5 है या 5 से बड़ा है तो पूर्व अंक को, उसके पहले वाले अंक को बाईं ओर वाले 1 बढ़ा के लिखते हैं। यदि 5 आया तो यहाँ 7 लिख देते हैं। 5 6 7 8 9 कोई सा भी अंक आता है यहाँ पे, तो इसका सन्निकट मान क्या होता है, 3.47। अब ये 5 से छोटा अंक है तो 2 अंक तक यही मान लिखेंगे। इस तरह से ये अपना यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।